कुछ कुछ बैंक जो है ये ग्राहकों का नोट बदली करने में अलग तरह ड्रामा कर रहे हैं। अब जो है मार्केट में 2 नोट आने लगे हैं। ये हमारे पास जो डेली जो है कभी 1 नोट नहीं आया करते थे, आज डेली जो 10, 15, 20 नोट आ जाते हैं। कोई आईडी प्रूफ मांग रहा है, जब केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि कई बार लाइन में लोग लग सकते हैं, बिना किसी आईडी प्रूफ के 10 नोट जो है बदली कर सकते हैं। आरबीआई ने 2000 के नोट को अब एक बार वापस से कह दिया है कि अब कुछ दिनों के बाद ये प्रचलन में नहीं रहेगा। कल से बैंक में 2000 के नोट बदली किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये बताया था कि एक बार में आप 10 नोट को बदल सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं देना है। हालांकि बाजार में अब 2000 के नोट दिखने लगे हैं, जबकि पिछले 1.5 से 2 साल की हम बात करें तो 2000 के नोट काफ़ी कम देखने को मिलते थे। इसका बाजार पर क्या असर हो रहा है और कितना ये कदम जो लिया गया ये सराहनीय है या नहीं है, इसके बारे में हमको चैम्बर के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि 2000 के नोट को लेकर बाजार में क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 2000 के नोट को लेकर मार्केट पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है, और हम व्यापारियों से भी बातचीत करते जानते हैं, कुछ चैम्बर के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते जानते हैं कि जो फैसला लिया गया है इसका क्या असर देखने को मिल रहा है और कितना सही है मानते हैं। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने फैसला लिया है और कल से अब बैंक में लोग जाकर 2000 के नोट देकर चेंजेस ले सकते हैं। बाजार पर क्या असर देखने को मिला और इस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कदम का बाजार में कोई खास असर नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही 2000 के नोट जो है बाजार से गायब थे। आम लोगों के लेन देन में जो है इसका प्रचलन बहुत ही कम था। अगर आप खोजेंगे उस समय तो 2010 रुपये में नहीं मिल पाएंगे आपको, इसलिए बाजार में सब खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसमें सबसे बड़ा समस्या लोगों में हल्का मचा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है ये नोट को बंद नहीं करी है। इन्होंने कहा कि ये नोट प्रचलन से बाहर हो जाएंगे, एक लंबा समय दिया गया है इसके लिए। इसमें एक जो खामी आ रही है, कुछ बैंक जो है ये ग्राहकों का नोट बदली करने में अलग तरह ड्रामा कर रहे हैं। जब भी कोई भी अपने नोटिफिकेशन दिखाने को तैयार नहीं है, कोई आईडी प्रूफ मांग रहा है, जब केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि कई बार लाइन में लोग लग सकते हैं, बिना किसी आईडी प्रूफ के 10 नोट जो है बदली कर सकते हैं, अपने अकाउंट में कुछ भी पैसा जमा कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई हौर की स्थिति नहीं है। और मेरे ख्याल से अच्छी अर्थव्यवस्था, नगद लेन देन का कम से कम होने के लिए बड़ी राशि के नोट बाजार में निर्गत नहीं होने चाहिए। आप जितने भी विकसित देश हैं उसमें आप देखोगे 100 के नोट से बड़े नोट बाजार में प्रचलन में नहीं आते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो हमारे हिसाब से 500 का नोट बाजार में समय है, ये भी काफ़ी बड़ा है। 2000 का नोट बंद होने से कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जो हमारी जो एजेंसियाँ हैं, बैंकर्स जो हैं, इंस्टीट्यूट है, ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं बदली करने में, इनको जो है माने कोई भी तरह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आम जनता को सहजता के साथ में नोट बदली करना चाहिए, वो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मार्केट में ऐसा हो रहा है कि अब शायद 2000 के नोट ज़्यादा आप लोगों को देखने अब जो है मार्केट में 2 नोट आने लगे हैं। ये हमारे पास जो डेली जो है कभी 1 नोट नहीं आया करते थे, आज डेली जो 10, 15, 20 नोट आ जाते हैं। और हम जो उसको बहुत ही आराम से बदली करते हैं, आराम से सामान बेचते हैं उसमें, क्योंकि ग्राहक आम जनता के बीच में कोई भी तरह का चिंता आ जाना, टेंशन हो जाना, ये सही नहीं है। केंद्र सरकार ने आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि इस नोट को जो जब कोरोना काल में नोट आया था उस समय आपात स्थिति में 500 का 1000 नोट बंद हो गया था, उसके लिए टेम्प्रेरी इशू किया गया था। और मोटा मोटी 1 साल बाद ही ये बात आने लगी थी कि 2000 के नोट प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। अब ये कदम उठाया गया, कोई ख़ास बात नहीं है। मैम, सरकार ने 2000 का नोट बंद करने का जो फैसला लिया है, लेकिन वो 30 सितंबर तक का डेट भी दिया गया उसको, और ये मार्केट में चलन में भी रहेगा अभी तक। तो इसके लिए लेके बहुत ज़्यादा पब्लिक में पैनिक तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छोटे जिनके पास 1 या 2 पीस भी नोट जिनके पास रखे हुए थे घर में अपना सेविंग के हिसाब से, वो भी थोड़ा सा इसको लेकर भ्रम की स्थिति में है कि वो शायद बैंक जाएँ नहीं जाएँ। तो वो क्या कर रहे हैं, कोई करके मार्केट में ही आ जा रहे हैं, जल्दी करके उसको छोटे और दुकानदारों के पास में आ रहे हैं कि 10-20 का भी सामान ले रहे हैं तो वो 2000 का नोट दे रहे हैं कि भैया चेंज कर दीजिए इसको। मतलब वो बैंक में नहीं जाना चाहते और रिटेल मार्केट से उसको चेंज करवा लेना चाहते हैं। पहले तो देखने को भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद से एवरेज दुकानदारों को, मतलब मेरे पास तो जनरली डेली 3 पीस 4 पीस का नोट आ जा रहा है। वो एक्सचेंज के माध्यम से आ जा रहा है लोग कि 10-20 का सामान लो और 2000 नोट देकर उसको चेंज के रूप में वापस 10-20 का सामान लेने आते हैं और 2000 का नोट दे रहे हैं। तो वो दुकानदार भी परेशान इसलिए कि वो भी 2000 का कितना चेंज करेंगे। ठीक है, हम उसको लेना है, टेंडर लीगल है, लेकिन कितने हम दिन भर में बदल पाएंगे उसको, क्योंकि हम तो दुकानदार, हमको दुकानदारी भी करनी है, अपनी जीविका भी चलानी है उसी पैसे और सेल से, मान लीजिए। तो हमारे पास भी तो चेंज लेने के, जब हम बैंक जाएंगे उसको या तो जमा करना होगा और या तो एक्सचेंज करना होगा।
तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली स्थिति पैदा करती है कि हम कितना चेंज करें लोगों को। तो बिल्कुल आपने देखा कि इस फैसले को सभी कोई सराहनीय करे, सभी का यही मानना है कि जो फैसला लिया गया वो सही है, क्योंकि मार्केट में 2000 के नोट पिछले 1-1.5 साल से नहीं देखने को मिल रहे थे। हालांकि इन लोगों ने बताया कि जब से ये फैसला लिया गया है उसके बाद से जनरली मिडिल क्लास के घर में जो भी 2-3 नोट्स हैं वो भी वो लेकर बाजार आ जा रहे हैं, बैंक जाने के बजाय बाजार आकर वो सोचे कि एक्सचेंज हो जाए। हालांकि सभी जितने भी शॉपकीपर्स से हमने बात की, जो चैम्बर के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत की, सभी का यही कहना था कि 2000 के नोट वो एक्सेप्ट करें, लेकिन लोग 50-100 रुपए के सामान को लेकर भी 2000 का नोट देना चाह रहे हैं। ऐसे में चेंज को लेकर एक समस्या उत्पन्न हो रही है, जबकि ये साफ तौर पर कहा है कि बैंक में भी आप जाकर 10 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 के बिना किसी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के। तो जरूरत है कि लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो जाए, क्योंकि अभी वक्त है, 30 सितंबर तक ये फैसला है। तो इस फैसले पर एक सही निर्णय लिया गया है और इसका अभी तक मार्केट में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा जैसा नोटबंदी के वक्त देखने को मिला था। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।